नमस्कार प्यारे साथियों, आदाब, सत श्री अकाल। स्वागत है आपका आपके अपने YouTube चैनल श्री राम अध्ययन मंत्रा में। मित्रों, आज का विषय है कक्षा 10 NCERT अध्याय 3 देव। मित्रों, पिछले वीडियो में हमने देव, पूरा नाम इनका था देवदत्त द्विवेदी, जिनका जीवन परिचय हमने पढ़ लिया। अध्याय 3 में उनका एक सवैया छंद आया है और 2 कवित छंद आए हैं, उन पे हम चर्चा करेंगे। जिसमें पहले छंद में तो श्री कृष्ण जो राजा के समान हैं उन्होंने सौंदर्य का वर्णन किया है। दूसरा जो कवित है उनके अंदर प्राकृतिक वर्णन किया है, अर्थात वसंत है, उसे कामदेव का शिशु माना गया है। वसंत आता है तब चारों तरफ हरियाली छा जाती है, तो कामदेव के शिशु के रूप में वसंत का वर्णन किया गया है दूसरे कवित में। और तीसरे कवित की अगर बात करें तो उसमें आकाश है, उसका शब्द चित्र प्रस्तुत किया गया है अपनी एक सुंदर कल्पना के माध्यम से। उसी के ऊपर अपने चर्चा करेंगे। तो सबसे पहले चलते हैं प्रथम सवैये की ओर। तो प्रथम सवैया है ये, ध्यान से देख लो। अब प्रथम सवैया। पायनी नूपुर मंजू बजे कटी किंकनी के धुनी की मधुराई, सांवरे अंगल से पट पीत हिये हुल से बन माल सुहाई, माथे किरीट बड़े दृग चंचल मंद हंसी मुख चंद जुनहाई, जय जग मंदिर दीपक सुंदर श्री ब्रज दुल्हे देव सहाई। ये वाला है प्रथम सवैया। पहले इसका अर्थ देख लेते हैं एक एक, उसके बाद में देखो जैसे मैं आपको करवा रहा हूं वैसे आप करके देखिए, ज़्यादा आसानी से याद रहेगा। सबसे पहले शब्दार्थ देख लेते हैं। पायनी का मतलब होता है पैरों में, नुपुर का मतलब होता है घुंघरू, के पग घुंघरू बांध मेरा नाच थी। मंजू का अर्थ होता है सुंदर। बजई का मतलब बजना या यहाँ ध्वनि कर सकते हैं, और दूसरा बजना। कटी का मतलब होता है कमर। किंकनी, किंकनी का अर्थ होता है करधनी। क्या होता है साथियों? करधनी। और करधनी देखो एक आभूषण होता है जो कमर में पहना जाता है। कई मतलब कि धुनी का मतलब यहां हो जाएगा ध्वनि। मधुराई का मतलब मधुरता। साथ साथ में जो कुछ आपको बता रहा हूं वो भी ध्यान से सुनना, क्योंकि विशेष भी अपने को करना होता है। देखो सबसे पहले तो अपने को, हम लोगों को जब एग्ज़ाम पेपर में ये आ जाए कि ये सवैया आया है, तो सबसे पहले तो अपने को संकेत लिखना होता है, क्योंकि अथवा में आएगा, आपको पता है। अथवा में आएगा तो जो एग्जामिनर है उसको पता होना चाहिए कि आपने अथवा वाले के ऊपर वाला किया है या नीचे वाला किया है। तो संकेत आपको लिखना होता है। सबसे पहले संकेत लिखा है ऐसे ब्लैक पेन से। संकेत के बाद में जो छंद का पहला और दूसरा शब्द होता है वो लिख देते हैं। जैसे इसमें है पायनी नुपुर, पायनी नुपुर, और उसके बाद में डैश 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 करके, और अंतिम जो स्वर शब्द होते हैं 2 वो लिख दीजिए। देव सहाय जैसे ये लिख दिए, ये संकेत हो गया। इसके बाद में आता है मित्रों प्रसंग। आप प्रसंग लिखते हो। प्रसंग में आप क्या लिखेंगे कि उपयुक्त सवैया है वो हमारी NCERT की पाठ्य पुस्तक क्षितिज भाग 2 से अवतरित है, उदित है, जिसकी रचना देवदत्त द्विवेदी ने की है। और इस सवैया के अंदर इन्होंने श्री कृष्ण के राजा रूप के सौंदर्य का वर्णन किया है। ऐसे करके आप प्रसंग में बता दोगे, फिर 3 नंबर पे आ जाएगी व्याख्या।
और व्याख्या आप करने के बाद में आप करोगे विशेष। तो विशेष के अंदर आप क्या क्या लिखोगे, इसके भी नंबर मिलते हैं। तो जैसे विशेष अगर पूरे देव अध्याय की बात करें तो इसमें ब्रज भाषा का प्रयोग किया गया है। ब्रज भाषा के अलावा देखो सवैया छंद, तो 2 नंबर पे आप कह सकते हो सवैया छंद आया है इसमें। और 2-3 चीज़ें मैं और बताऊंगा, जैसे अलंकार बता दिए, श्रृंगार रस बता दिया, ऐसे करके आप बता देंगे। अब यहाँ बात करें तो भाषा की तो याद रखनी नहीं है, पूरे जो देव का भाग है, अध्याय है, उसमें ब्रज भाषा का प्रयोग किया गया है। पहली बात तो ये याद रखनी है। इसके अंदर आपको लिखना है सवैया छंद का प्रयोग, सवैया छंद का प्रयोग। एक पंक्ति आप अपनी तरफ से ये लिख सकते हो कि इसमें श्री कृष्ण के सौंदर्य का वर्णन किया गया है, ये आप लिख सकते हो। 2-3 चीज़ें और मैं बता देता हूँ। देखो कटी किंकनी, कै वर्ण आया है, 2 बार आवृत्ति हुई है। देखो कटी में कै, किंकनी में कै। तो जहाँ एक से अधिक बार आवृत्ति हो जाती है एक ही वर्णों की, तो वहाँ कौन सा अलंकार होता है, अनुप्रास। अब लिखोगे कैसे, अब सीधा नहीं लिखना है विशेष में कि अनुप्रास अलंकार का प्रयोग हुआ है, गलत हो जाएगा। सीधा ये लिखना है कि कटी किंकनी में कै वर्ण की आवृत्ति से अनुप्रास अलंकार है, ऐसे आपको बताना है। फिर देखो सांवरे मतलब श्याम वर्ण, श्री कृष्ण श्याम वर्ण के हैं तो श्याम वर्ण आ जाएगा। अंग का मतलब अंग हो जाएगा। लसे मतलब शोभा। पट का मतलब होता है वस्त्र। पीत का मतलब होता है पीले। अब यहां देखो पट पीत में वापस पै वर्ण आया है, तो पै वर्ण की आवृत्ति से फिर से कौन सा अलंकार हो गया, पट पीत में पै वर्ण की आवृत्ति से फिर से अनुप्रास अलंकार हो गया, ये ध्यान देते रहना। ये हुल से, ये का मतलब होता है हृदय, वो नहीं है हियो हियो हियो। हुल से का मतलब होता है शोभित होना। तो हिये हुलसे में भी है वर्ण की आवृत्ति से कौन सा है, अनुप्रास। तो आप ये भी लिख सकते हो, सीधे सीधे एक पंक्ति में ये लिख सकते हो, कटी किंकनी में कै वर्ण की आवृत्ति से, पट पीत में पै वर्ण की आवृत्ति से, हिये हुलसे में है वर्ण की आवृत्ति से कौन सा अलंकार आया है, अनुप्रास अलंकार आया है। वनमाल का मतलब क्या होता है, वनों के पुष्पों से बनी हुई माला। वन के अंदर जो पुष्प खिलते हैं उनसे बनी हुई माला। सुहाई मतलब सुहावनी। सुहावनी का मतलब होता है अच्छी लगती है या अच्छी। ठीक है मित्रों। अब है माथे किरीट। माथे का मतलब क्या होता है, मस्तक। किरीट का मतलब होता है मुकुट। बड़े का मतलब बिग, बड़े। दीर्घ का मतलब होता है नेत्र। चंचल का मतलब होता है अस्थिर, ऐसे नेत्र जो स्थिर न रहे। चंचल मतलब अस्थिर हो जाएगा। मंद का मतलब होता है धीमी। हंसी का मतलब क्या होता है, मुस्कान। मुखचंद, अब देखो ये मुखचंद है तो यहां ये हो जाएगा मुख रूपी चंद्रमा। रूपी चंद्रमा, मुख रूपी चंद्रमा। तो यहां आया है रूपक अलंकार। कैसे आया है वो और बता देता हूं। रूपक अलंकार, देखो जब एक वस्तु को दूसरी वस्तु का रूप दे दिया जाता है वहां रूपक अलंकार होता है। एक वस्तु को दूसरी वस्तु का रूप दे दिया जाए। यहां मुख को किसका रूप दे दिया गया है, चंद्रमा का। देखो मुख रूपी चंद्रमा, भाई उनका चेहरा ऐसा होगा चंद्रमा जैसा चमक देने वाला, तो इसलिए यहां क्या आ गया, मुख रूपी चंद्र। तो मतलब एक वस्तु जो मुख है उसको दूसरी वस्तु चंद्रमा का रूप दे दिया गया है, तो कौन सा अलंकार है, रूपक। क्योंकि रूपक का अर्थ ही क्या होता है, रूप दे देना। जुनहाई का मतलब क्या होता है, चांदनी। चांदनी ओ मेरी चांदनी, वो वाला। जय का मतलब क्या हो, जय हो। जय का मतलब क्या हो जाएगा, जय हो। जग मंदिर, अब इसको पूरे ध्यान से देखना। जग मंदिर दीपक सुंदर, इसको ध्यान से देखना। जग का मतलब होता है संसार, वो नहीं है जग कराई तो गाल जग लेगे ना।
मंदिर का मतलब क्या होता है? जग का मतलब संसार हो गया, मंदिर का मतलब भवन आप कह सकते हो। दीपक का मतलब आप जानते ही हो, दियो। सुंदर का मतलब सुंदर हो जाएगा। अब इस पूरी पंक्ति का देख लेते हैं। देखो यहां संसार रूपी भवन हो जाएगा, तो यहां संसार को किसका रूप दिया गया है? भवन का रूप दिया गया है। तो कौन सा अलंकार हो जाएगा मैं यही बता देता हूं। जग मंदिर में क्या हो जाएगा? जग रूपी मंदिर। तो यहां संसार को किसका रूप दिया गया है? मंदिर का। तो कौन सा अलंकार हो जाएगा? रूपक हो जाएगा कि नहीं हो जाएगा? रूपक अलंकार। अब इसी के अंदर आपको उपमा भी मिलेगा। कौन सा मिलेगा? उपमा। उपमा अलंकार क्या होता है? जहां पे एक वस्तु को दूसरी वस्तु की उपमा दे दी जाए, अर्थात एक वस्तु की तुलना या समानता दूसरी वस्तु के साथ की जाए। ठीक है, पूरे में उपमा है, इसमें रूपक है। तो अब यहां क्या है? संसार रूपी मंदिर के सुंदर दीपक के समान। तो यहां जग मंदिर, संसार रूपी मंदिर है, भवन है, उसकी तुलना किसके साथ की गई है? दीपक के साथ। अब आगे देखो, श्री ब्रज दुल्हे। देखो श्री कृष्ण ब्रज प्रदेश में रहते थे तो ब्रज हो गए, दुल्हे मतलब दुल्हे, तो वो श्री ब्रज प्रदेश के दुल्हे थे, तो यहां ये आया है। तो सहायिका मतलब होता है सहायक। अब पूरे का देख लेते हैं। अब पूरा हिंदी अर्थ सुन लोगे तो समझ में आ जाएगा। अब जो कवि देव है वो श्री कृष्ण के सौंदर्य का वर्णन करते हुए कह रहे हैं कि जिनके पैरों में सुंदर घुंघरू की क्या होती है? ध्वनि उत्पन्न होती है। सुंदर पैरों में जो घुंघरू है वो बजते हैं। जिनके कमर में करधनी नाम का सुंदर आभूषण बंधा हुआ है, जिससे मधुर ध्वनि उत्पन्न हो रही है। जिनके श्याम वर्ण शरीर पर, अंगों पर पीले रंग का वस्त्र क्या हो रहा है? शोभित हो रहा है। जिनके हृदय पर वनों के पुष्पों से बनी हुई माला शोभित हो रही है और बड़ी अच्छी लग रही है। जिनके मस्तक पर मुकुट है, जिनके नेत्र बड़े हैं और जो सदैव क्या रहते हैं? चंचल रहते हैं, अस्थिर रहते हैं। जिनकी जो हल्की हल्की मुस्कान है, धीमी मंद का हल्की भी कह सकते हो, जिनकी हल्की हल्की मुस्कान है, क्या कह सकते हो कि जिनके मुख पर हल्की हल्की मुस्कान है, वो उनके मुख रूपी चंद्रमा की क्या है? चांदनी है। क्या है? चांदनी है। या आप ये एक और तरीका बता देता हूं कि उनके मुख रूपी चंद्रमा की जो हल्की हल्की हंसी है वो कैसी है? वो चांदनी के समान लगती है। ऐसे श्री कृष्ण की क्या हो? जय हो। ऐसे श्री कृष्ण की जय हो। श्री कृष्ण तो क्या है? इस संसार रूपी भवन के सुंदर दीपक के समान है, अर्थात वो अपने सौंदर्य से इस संसार को क्या करते रहते हैं? सदैव प्रकाशमान करते रहते हैं। ऐसे श्री कृष्ण श्री ब्रज दुल्हे, ऐसे श्री कृष्ण क्या है? ब्रज के दुल्हे हैं, जो सभी के क्या हैं? सहायक हैं। ये आपका हिंदी अर्थ हो गया इसका। विशेष आपको बता दिया, अनुप्रास अलंकार, रूपक अलंकार, उपमा अलंकार, काफी कुछ आपको बता दिया है। अब नेक्स्ट आ गया है आपका कवित्व। अब इसमें सिर्फ आपको ये चेंज करना है, जहां आपने विशेष में बताया था कि सवैया छंद का प्रयोग हुआ है, तो यहां आपको क्या कर देना है? कवित्व छंद का प्रयोग हुआ है। कवित्व छंद का प्रयोग हुआ है।
बाकी ब्रज भाषा इसमें वही रहेगी। विशेष के तौर पे मैं आपको बीच बीच में बताता रहूँगा जैसा कि इसमें बताया था। तो चलते हैं इसके अंदर। देखो अब, डार द्रुम पल्ल ना बिछोना नव पल्लव के, सुमन झिंगुला सोहे तन छवि भारी दे, पवन झुलावे के की कीर बत रावे देव, कोकिल हलावे हल सावे कर तारी दे, पूरित पराग सो उतारो करे राई नोन यो यो, कंजकली नाई का लतान सिर सारी दे, मदन महिप जुको बालक बसंत ताही पर प्रातः ही जगावत गुलाब चटकारी दे। ये है कविता छंद आपका मित्रों। बड़ा आनंद आया, मजा आ गया। अब चलते हैं इसके अर्थ पे। डार का मतलब क्या होता है? डालियां। डार का मतलब डालियां। किसकी? द्रुम का अर्थ होता है वृक्ष। द्रुम का अर्थ क्या होता है? वृक्ष। पलना मतलब पालना, जिसमें बच्चा सोता है, पालना। लेकिन इससे पहले मैं आपको वापस एक बात बता देता हूं। यहां कामदेव के पुत्र वसंत, या कह सकते हैं कामदेव के शिशु वसंत का यहां वर्णन किया गया है। बिछोना, बिछाने वाला वस्त्र। बिछाने वाला वस्त्र। रात को कहते हैं ना भी बिस्तर लगा दो, बिछोना लगा दो, ठीक है। नव मतलब नवीन या नए। पल्लव का मतलब होता है पत्ते। सुमन का अर्थ क्या होता है? पुष्प। और वो भी कैसे? विभिन्न प्रकार के। विभिन्न प्रकार के पुष्प। झिंगुला, इसका अर्थ क्या होता है? झबला। झबला क्या होता है? एक ढीला ढाला वस्त्र। क्या होता है? एक ढीला ढाला वस्त्र। सोहे मतलब शोभित तो होता है। तन का मतलब होता है शरीर। छवि का मतलब होता है सुंदर। सोहे का मतलब शोभित है, हो गया। पवन का मतलब वायु हो जाएगा। झुलावे मतलब झुलाता है। केकी का अर्थ समझिए, ये पूछ भी लिया जाता है। केकी का अर्थ होता है मोर। जैसे इसमें आपसे पूछ ले कि श्री कृष्ण को श्री ब्रजदुल है, देव ने किसको कहा है, तो आपको बताना पड़ेगा श्री कृष्ण को। ऐसे ही केकी किसे कहते हैं? मोर को। और कीर किसे कहते हैं? तोता। और केकी कीर में कै वर्ण की आवृत्ति से कौन सा अलंकार है? अनुप्रास अलंकार है। इसमें भी आप अनुप्रास बता सकते हैं। बतरावे, बतलाता है। देव, देव के लिए आया है। कोकिल, कोयल। हलावे, पालने को हिलाती है। हलसावे, प्रसन्न करना। प्रसन्न करना। कर का मतलब हाथ। तारी का मतलब होता है ताली। दे का मतलब देकर। पूरित का मतलब होता है पूर्ण। पराग का पुष्पों से संबंधित होता है। उतारो मतलब उतारना। करे मतलब करके। राई नोन, राई और नमक, इससे क्या उतारी जाती है? नज़र। नज़र उतारी जाती है ताकि उसे नज़र न लग जाए। अपने भी ऐसा ही होता था। पकड़ के जट जाट नुआ देता अड्डो पटक के, और फिर चौपड़ के वो मिठो तेल बाड़ा में 1 किलो और चोट चाट बांध के, और फिर कालियो टिक्को चेप दे। पैरा में अलग और पूरे अलग, हाथा में अलग हो, चाहे कालियो ही, लेकिन नज़र नहीं लगनी चाहिए भाई, ठीक है। कंजकली, कंजकली मतलब कमल की कली। नायिका का अर्थ नायिका हो जाएगा। लतान का मतलब लता, जो बेल पत्ते होते हैं ना, लता,
सिर का मतलब सिर, साड़ी का मतलब साड़ी हो जाएगा। मदन, मदन यहां कौन है? कामदेव। मदन कौन है? कामदेव। महीप मतलब महाराजा। जू को, जिनका। बालक, बालक कौन हो गया? बच्चा या शिशु यहां कर सकते हैं। बसंत का मतलब वसंत, जैसा कि मैंने बताया था। ताही मतलब वो। प्रातः ही, प्रातःकाल। जगावत मतलब जगाता है। गुलाब का अर्थ गुलाब। चटकारी, चुटकी। चटकारी का अर्थ यहां क्या है? चुटकारी। दे मतलब देकर। ये इनके अर्थ हो गए शब्दों के। अब इसका अर्थ देख लेते हैं। बड़ा गूढ़ अर्थ है, ध्यान से देखेंगे। तो पहले मैंने आपको बता दिया है कि वैसे ही आपको संकेत लिखना है। प्रसंग कवित लिया गया है। व्याख्या विशेष के अंदर आपको बीच बीच में बता रहा हूं मैं। हलावे, हलसावे या हुलसावे, इसमें है वर्ण की आवृत्ति से कौन सा अलंकार हो जाएगा? अनुप्रास अलंकार हो जाएगा। जैसे पूरित पराग है, इसमें कौन सा अलंकार हो जाएगा? अनुप्रास अलंकार हो जाएगा। इसके अलावा सिर सारी में भी अनुप्रास अलंकार, बालक बसंत में भी अनुप्रास अलंकार, ये आप बता सकते हैं। मदन महीप में भी कौन सा अलंकार हो जाएगा? अनुप्रास अलंकार हो जाएगा। मतलब काफी अनुप्रास अलंकार इसमें आए हैं। तो देखो अब देव क्या कह रहे हैं कि महाराजा कामदेव, जिनका पुत्र कौन है? वसंत है। जिनका शिशु कौन है? वसंत है। यहां से कर लिया शुरू अपनों ने। जो जिसके लिए वृक्षों की डालियों का क्या बनाया गया है? पालना बनाया गया है। और उसमें नए पत्तों का बिछोना, सोने के लिए जो वस्त्र होते हैं वो बिछाए गए हैं, अर्थात नए पत्ते हैं वो लगा लगा कर उसका बिछोना बनाया गया है ताकि वो कोमल उसके लिए बना रहे। सुमन झिंगुला, और उस शिशु के लिए विभिन्न प्रकार के पुष्पों से झबला नामक वस्त्र बनाया गया। एक ढीला ढाला वस्त्र बनाया गया जो इसे पहना रखा है, और जो उसके शरीर पर बड़ा भारी, भारी का मतलब बहुत अधिक सुंदर दिख रहा है और शोभित हो रहा है। बड़ा सुंदर शोभित हो रहा है। अब हल्की हल्की वसंत, जब वसंत का माह आता है, वसंत की ऋतु आती है, ये वसंत ऋतु का एक तरीके से वर्णन मान लीजिए, क्योंकि नए नए पुष्प कब खिलते हैं? वसंत में। नए पत्ते कब आते हैं? वसंत में। और जो वृक्षों की डालियां हैं वो कोमल कब हो जाती है ताकि बच्चे को चुभे न? वसंत के महीने में। तो अब जो वसंत ऋतु के अंदर जो हल्की हल्की पवन चलती है वो उस पालने को क्या कर रही है? झुला रही है, उसे हल्का हल्का धक्का दे रही है ताकि उस शिशु को निद्रा आ जाए। केकी कीर बतरावे देव, फिर आगे देव कह रहे हैं कि जो मोर और तोता है वो उस वसंत शिशु है उससे क्या कर रहे हैं? बतला रहे हैं, उनसे बातें कर रहे हैं। देखो मोर और तोते कब बोलते हैं? जब वसंत ऋतु आ जाती है तो पिको बोलते हैं ना, तो वो चीज आ गई यहाँ पे। कोकिल हलावे हलसावे कर तारी दे, और वहीं पे कोयल की बात करें तो कोयल अपने हाथों से ताली दे देकर उसके पलने को हिलाते हुए उसे क्या कर रही है? प्रसन्न कर रही है। पूरित पराग सो उतारो करे राई नोन, कंज कली नाई का लतान सिर सारी दे। ये दो पंक्तियां हैं, इनको साथ लेकर चलेंगे। पहले इस पंक्ति पे बातचीत कर लेते हैं कि जो कमल की कली है, जो कमल की कली रूपी जो नायिका है, वो अपने सिर पर लताओं की साड़ियां लेकर, मतलब लताएं भी वसंत ऋतु में ही होती है, और जो कमल की कलियां हैं वो अपने सिर पर जो लता है उसकी साड़ी लेकर, ऐसा लगता है कि वो अपने पूर्ण पराग से उस शिशु की राई नोन अर्थात राई और नमक से क्या उतार रही है? नजर उतार रही है ताकि उसको नजर न लग जाए। देखो कितना सुंदर प्रयोग किया गया है। साथ में वसंत ऋतु का वर्णन भी किया जा रहा है, और साथ साथ में जो वसंत ऋतु में जो जो कार्य होते हैं, वसंत ऋतु में क्या क्या होता है प्रश्न पूछा जा सकता है। तो आप ये बता सकते हो कि भाई जो
वृक्षों की शाखाएं हैं वो बड़ी कोमल हो जाती है, नए पत्ते आने लग जाते हैं, विभिन्न प्रकार के वृक्ष खिलने लग जाते हैं और हल्की हल्की वायु चलने लग जाती है, मोर और तोते बोलने लग जाते हैं, कोयल अपने मधुर स्वर में गाने लग जाती है, कमलों की जो कलियां हैं वो खिलने लग जाती है और उनमें पूर्ण पराग आ जाता है। ठीक है, ऐसे करके आप ये बता सकते हो। तो यहाँ तक तो समझ में आ गया। एक बार फिर बता देता हूँ इन दो पंक्तियों को कि जो कमल की खिली हुई कलियां हैं वो किसी नायिका के समान लताओं रूपी जो साड़ी है वो अपने सिर पर लेकर ऐसा लगता है कि उस वसंत शिशु की पूर्ण पराग के साथ क्या कर रही है, राई और नमक लेकर नजर उतार रही है। ये पहली ही पंक्ति में आपको बता दिया था। प्रातः ही जगावत गुलाब चटकारी दे। अब गुलाब कब खिलता है? शाम को खिलता है क्या? पहले तो मुरझाया रहता है, फिर शाम होते ही खिल जाता है, या सुबह सुबह खिलता है? भाई सूर्योदय होते ही खिलता है। तो यहां देखो प्रातः ही, प्रातः काल दे रखा है ना। जगावत मतलब जगाता है, किसको? बसंत रूपी शिशु को। गुलाब अर्थ गुलाब हो जाएगा, चटकारी मतलब चुटकी देकर। अब देखो जब सूर्योदय होता है ना तो गुलाब चटक की ध्वनि के साथ क्या हो जाता है, खिल जाता है। तो उसी की सुंदरता यहाँ बखान की गई है। देखो बड़ी अच्छी कल्पना यहाँ की गई है, किसके द्वारा? देव के द्वारा, कि जो गुलाब है वो प्रातःकाल उस वसंत रूपी शिशु को चुटकी देकर क्या करता है, उठाता है। तो ये आपका एक सवैया और एक कवित आज पूर्ण हो जाता है। तो एक सवैया और बचता है जिसका अध्ययन अपने नेक्स्ट वीडियो में करेंगे, क्योंकि जो तीसरा कवित है वो थोड़ा कठिन रहेगा। कठिन तो नहीं है इतना, थोड़ी भाषा अटपटी रहेगी, अजीब रहेगी, लेकिन समझ में आ जाएगा। अगर वैसे देव की बात करें तो मैंने पहले ही बताया था रीतिकालीन कवि हैं। तो मित्रों उम्मीद है अच्छे से समझ में आएगा। अगर समझ में नहीं आता तो कमेंट कर सकते हैं, आप पूछ सकते हैं कुछ भी। तो नेक्स्ट वीडियो में मिलते हैं। इसी के साथ श्री राम अध्ययन मंत्र को विदा दीजिए। जय हिंद, जय भारत साथियों।